उकसाए जा रहे थे और लोग एक धर्म के नाम पर इकट्ठा किए जा रहे थे, तो वो लोग समझ रहे हैं कि धर्म की राजनीति है, विकास की कहीं कोई राजनीति नहीं है। एजेंडे में बीजेपी फेल है, कोई भी काम नहीं है। आज केजरीवाल जी की स्कीम देखें आप, स्कूल देखें, लाइट, बिजली, पानी, सब कुछ हर फैसिलिटी दे रही है, एक नंबर है। आप आवाम में ओपिनियन ले सकते हैं। और कांग्रेस का जो सवाल है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही डरी हुई हैं। लेकिन अब जो मेन डर है वो इस चीज का है कि अब ये लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन हुआ है और इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियां एकजुट है। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, एक बार फिर से हम उस विशेष मुद्दे की तरफ रुख करते हैं जिसको लेकर के साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो घमासान की स्थिति है वो और ज्यादा जो है पुरजोर ढंग से बढ़ती हुई नजर आएगी। और उसका कारण ये है कि संजय सिंह के खिलाफ जो तमाम मामले हम इस वक्त तक देख रहे हैं, संजय सिंह के खिलाफ जो तमाम सबूतों को लेकर के स्थिति पैदा हो रही है वो कई सवालों को जन्म देती है। क्योंकि अगर अब तक देखा जाए तो संजय सिंह ने खुद ही अपने बयानों के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया था कि यह सरकार मात्र जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनावी लाभ उठाने के लिए खेल जो है वो रच रही है और इस खेल के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या आम आदमी पार्टी के वो नेता दूध के धुले हैं? क्या उनके खिलाफ कोई सबूत ईडी के पास वाकई नहीं है? और अगर सबूत नहीं है तो क्या गिरफ्तारी बिना कोई मतलब के हवाई में कर ली गई है? ये सवाल आपके जहन में भी आता होगा। लेकिन तब तक हम इस मुद्दे पर उस जो है दावे के साथ जो है अपने पक्ष को नहीं रख सकते जब तक इस पर कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। आइए इस पर जो आम आदमी पार्टी के जो समर्थक की बात करें या फिर आम लोगों की बात करें, उनकी क्या राय है वो भी आपको सुना देते हैं। सोचना है, कार्यकर्ता तो हमेशा अपनी पार्टी के समर्थन में रहते हैं, लेकिन जनता का क्या सोचना है इस पर थोड़ा सा हम लोग जनता से जान लेते हैं कि जनता क्या सोचती है कि वाकई नई शराब नीति में घोटाला हुआ है या राजनीतिक प्रतिशोध है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आज संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी थी नई शराब नीति को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि संजय सिंह और इससे पहले मनीष सिसोदिया जिस तरीके से जेल में नई शराब नीति की वजह से जा रहे हैं, क्या राजनीतिक प्रतिशोध है या वाकई ही नई शराब नीति में गड़बड़ हुई है, घोटाला हुआ? ये सब राजनीति प्रतिशोध है। बाकी जैसे संजय सिंह जी को अरेस्ट किया गया है और इनसे पहले मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया है, तो ये सिर्फ ईडी के पास या आईबी के पास कोई प्रूफ तो है नहीं, अभी तक जो कोर्ट में सबूत भी नहीं दे पाए हैं। बस एक किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को ये कह देना कि भाई मैंने इसे पैसे दिए थे, तो क्या उसमें मुलजिम साबित हो जाएगा? जहाँ तक की जमानत की बात है, वो जमानत की बात तो कोर्ट के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन बार बार कोर्ट ये कह रहा है ईडी से भी कि भाई इसके खिलाफ क्या प्रूफ है, प्रूफ आप पेश करें, जिसमें ईडी अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई है, उसमें बिल्कुल सक्षम नहीं है सबूत पेश करने में। और ये बिल्कुल गलत हो रहा है, राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है और ये आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए करा जा रहा है। आम आदमी से डरी हुई है बीजेपी सरकार। लेकिन सवाल अपने आप में जब इस तरह के आरोप लगते हैं कि आम आदमी पार्टी से डरी हुई है बीजेपी सरकार, लेकिन अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा नुकसान, राजनीतिक नुकसान कांग्रेस को दे रही है। दिल्ली में ज़मीन ख़त्म कर दी, राजनीतिक ज़मीन। गुजरात में आम आदमी पार्टी लड़ी, गुजरात में कांग्रेस को आपकी वजह से ही काफ़ी नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी ताल ठोक लिए। तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो कांग्रेस को कर रही है। फिर क्या लगता है कि बीजेपी क्यों पीछे पड़ी हुई है? नहीं, जैसा आपने कहा है कि कांग्रेस को नुकसान है, ये अभी दिख रहा है कांग्रेस को नुकसान है, लेकिन ये आने वाले वक्त में जो ये जातिवाद की राजनीति है इसे हर आदमी समझने लगा है। तो जो कांग्रेस है वो अपने आप में सक्सेस होती जा रही है धीरे धीरे और बीजेपी डाउन होती जा रही है। तो बीजेपी में जो लोग अभी तक धर्म के नाम पर उकसाए जा रहे थे और लोग एक धर्म के नाम पर इकट्ठा किए जा रहे थे, तो वो लोग समझ रहे हैं कि धर्म की राजनीति है, विकास की कहीं कोई राजनीति नहीं है। एजेंडे में बीजेपी फेल है, कोई भी काम नहीं है।
आज केजरीवाल जी की स्कीम देखें आप, स्कूल देखें, लाइट, बिजली, पानी, सब कुछ हर फैसिलिटी दे रही है, एक नंबर है। आप आवाम में ओपिनियन ले सकते हैं। और कांग्रेस का जो सवाल है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही डरी हुई हैं। लेकिन अब जो मेन डर है वो इस चीज का है कि अब ये लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन हुआ है और इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियां एकजुट है और लोकसभा में सरकार बनाने जा रहा है इंडिया गठबंधन। बीजेपी हताश और निराशे से लेकर के इसी को लेकर के ताबड़तोड़ ईडी के छापे पड़ रहे हैं जगह जगह, आप देख ही रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। अभी अशोक गहलोत जी के लड़के की भी बुलाया गया है, तो ये सभी जगह चल रहा है और ये जब 2024 तक चलेगा। एक प्रश्न और रहेगा मेरा कि जैसे जब लास्ट टाइम आखिरी समय में संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो उन्होंने नारा लगाया कि पीएम मोदी जो है अडानी के पीएम है, इस देश के पीएम नहीं है। इस बात से आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं? इससे मैं नहीं, पूरे देश की आवाम इत्तेफाक रखती है। ये जितने भी आप देखिए अडानी जी का ही सब कुछ चल रहा है। जब 2014 में सरकार बनी थी, अडानी जी कहाँ पर थे? आज अडानी जी के शेयर देख लीजिए कहाँ गए हुए हैं, अडानी जी का कारोबार कहाँ है। गरीब आदमी बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और अडानी जी पूरे देश के जो सरकार है अडानी जी ही चला रहे हैं। ये हर नागरिक जानता है और समझ गया है, ये बिल्कुल सच है और इससे हम इत्तेफाक रखते हैं। आप साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि संजय सिंह को लेकर जिस तरीके से, अरे आप बोलो तो आप, एक राय तो रहती है ना इंसान की, एक राय तो है ही। अब आप और कांग्रेस एक ही गठबंधन का हिस्सा भी है, तो आप क्या और वो क्या सब एक ही हैं। तो अब जैसे साथी संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, साहब ने कहा कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के तहत अंदर किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी रडार पे हैं ईडी के। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अछूती है। कल वैभव गहलोत और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के यहाँ भी ईडी ने छापा मारा। वैभव गहलोत को आज तलब किया गया। क्या लग रहा है कि एक ईडी का और जांच एजेंसियों का दबाव बनाकर विपक्षी दलों को मानसिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश है कि 2024 में ये ठीक से चुनाव न लड़ सके? बीजेपी की ये तो साजिश सही है कि ईडी का और सीबीआई का डर दिखाकर जो सही बोलने वाले लोग हैं, जो नेता जैसे हमारे राहुल गांधी जी हैं या संजय सिंह भी जो हमारे गठबंधन में आ चुके हैं, या क्या नाम है इसको मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे ये स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी हों, राहुल गांधी जी हों या कांग्रेस के जो भी हों, कांग्रेस के जो गठबंधन में हैं, इन पर सब पे ये ईडी का सीबीआई का डर दिखाते हैं और पूरा दबाव बनाते हैं कि कोई बीजेपी के खिलाफ बोलने की हिम्मत न करे। इन्होंने अपने दोस्तों को, जैसे कि अडानी हो या नीरव मोदी हो या क्या नाम है वो जो भाग गए पैसे ले लेकर, कि अगर चाहते तो हाँ जो भी है नीरव चौकसी जो भी है, अगर ये चाहते तो उनको ला नहीं सकते। इन्होंने खुद उनको भगाया है, देश को लूट दिया इन लोगों ने, बर्बाद कर दिया है बीजेपी ने, और ये दबाव पूरा बनाए हुए हैं यहाँ। और बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है हिंदू मुसलमान की, ना कि विकास की करती है, ना किसी के रोजगार की बात करती है, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करती है। और जो इनके खिलाफ बोलता है उसी को 1 मिनट में, अभी आपने देखा होगा संसद में क्या नाम था उसका, जो विदोड़ी हैं, क्या नाम है उनका, रमेश विदोड़ी, वो उनके लिए कितना दानिश अली के खिलाफ कितना अपशब्द उल्टा सीधा बोला उन्होंने, कटवा, कटल्ला, मुसल्ला, आतंकवादी सब कुछ बोला, लेकिन उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको उसका राजस्थान का प्रभारी और बना दिया बीजेपी ने। बनाया राजस्थान का नहीं बनाया, राजस्थान में टोंक जलाया वहाँ का। हाँ तो प्रभारी टोन का, हाँ, जहाँ का भी बनाया, लेकिन प्रमोशन होगी बीजेपी में। ये है कुल मिलाकर, जो भी बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा बोलता है उसी की प्रमोशन होती है। बस इन्हें हिंदू मुसलमान करने से मतलब है, इन्हें काम से, विकास से, रोजगार से कोई लेना देना नहीं है किसी को। अब ये हमारे संजय सिंह भी इतना अच्छा बोलते थे लोकसभा में, उनको भी पहले निलंबित कर दिया था। हमारे राहुल गांधी जी को भी निलंबित कर दिया था इन्होंने, वैसे झूठे केस खामा के लगा के उनको 2 साल के लिए हटा दिया वहाँ से, संसद सदस्य रद्द करा दी इन्होंने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिला है कि आज वो बहाल हो गए। लेकिन इनके बोलना, इनके खिलाफ जुल्म है, कोई आवाज़ उठा ही नहीं सकता।
बस यही कहना चाहूँगा मैं कि हम हिंदू मुस्लिम की बात की, एक जिक्र मैं करना चाहूँगा कि यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, लगभग 30 लोकसभा सीटें ऐसी है जहाँ पर मुस्लिम समुदाय निर्णायक भूमिका में हार और जीत तय करता है। मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए बीजेपी कुछ कार्यक्रम कर रही है, जैसे यूपी में अभी हाल ही में सूफी सम्मेलन हुआ, पसमंदा मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए अलग तरह की योजनाएं, और मोदी मित्र को हर विधानसभा से एक टारगेटेड अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बीजेपी से जोड़ने की कवायद चल रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय पीएम मोदी और भाजपा के साथ जुड़ाव महसूस करेगा या जुड़ेगा 24 से पहले? मुझे नहीं लगता। क्या कहा? कुछ लोग होंगे जो जुड़ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो सब इनके बहकावे में आ जाए, क्योंकि इनकी राजनीति को सब लोग समझ चुके हैं। तो आपने सुना दर्शकों, लगातार हम जिस मुद्दे को लेकर के चर्चा कर रहे थे और जिस ढंग से हम ये आपको बता रहे थे कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के साफ तौर पर स्थिति बदल सकती है, और वही होता हुआ नजर भी आ रहा है। आखिरकार इस पर अब क्या मामला देखने को मिलेगा आने वाले समय में कोर्ट के द्वारा, ये दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।